दोस्तों, मेरा नाम जमील अहमद है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सवालात पे जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि हम स्टडी करने के लिए कौन से कंट्रीज को सेलेक्ट करें, यूरोपियन कंट्रीज और इंग्लिश कंट्रीज के बीच में डिफरेंस क्या है, आइल्स की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, पीआर और जॉब चांसेस कहां पर ज्यादा हैं, सैलरी कहां पे ज्यादा मिलती है, पार्ट टाइम जॉब करके हम अपनी फीस कहां पे ज्यादा पे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट जो होती है वो कौन कौन सी होती है, कंट्रीज के बीच में डिफरेंस क्या है, वीजा रेशो किस कंट्री का ज्यादा होता है और वेदर किस कंट्री का पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से मैच कर रहा होता है, फ्यूचर के हिसाब से, फैमिली सेटलमेंट के हिसाब से, फैमिली के साथ जाने के लिए किस कंट्री को हम चूज करें, बैचलर के बाद क्या हम पीएचडी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस पूरे वीडियो में हम इन सारे सवालात के ऊपर बात करेंगे और इन सारे सवालात के मैं आपको जवाब दूंगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं मैं ऐसे वीडियोस और भी बनाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पूछे जाने वाला पहला क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा कंट्री बेस्ट है, हमें किस कंट्री में जाना चाहिए, इजी कंट्री कौन सा है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों को रेफर करता हूं कि आपको अगर निकलना है तो आप इंग्लिश कंट्री को प्रीफर करें, लाइक यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, एज कंपेयर टू यूरोपियन या और किसी कंट्री के। उसके वजूहत हैं। एक तो और कंट्रीज के बीच जो है वो लैंग्वेज बैरियर होता है। हम अगर जर्मन, फ्रांस, इटली या किसी और कंट्री में जाते हैं तो वहां लैंग्वेज बैरियर ज्यादा होता है। वहां पे आपको जॉब हासिल करने के लिए आपको वहां की लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। एक तो हम जिन कंट्री से बिलोंग करते हैं हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो हमें ज्यादा सर्वाइवल का इशू नहीं होता। लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू और कंट्री सिलेक्शन के व्यू ऑफ पे मैं सजेस्ट करूंगा इंग्लिश कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 2, स्कॉलरशिप कौन से कंट्री में ज्यादा होते हैं। स्कॉलरशिप जो है यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा है। यूरोपियन कंट्रीज की फीस बहुत कम होती है। इजीएस्ट वे जाने का जो है वो यूरोपियन कंट्री है, जैसे इटली सबसे इजीएस्ट वे है और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहां आप अच्छे स्कॉलरशिप पे पढ़ने जा सकते हैं। इंग्लिश कंट्रीज थोड़े एक्सपेंसिव हैं, वहां आपके स्कॉलरशिप बहुत अच्छे हैं, फुल ब्राइट, चीवनिंग, मगर उनके अंदर कंपटीशन ज्यादा होता है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा होता है, सो सबको वहां पे नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 3, आइल्स कौन से कंट्री में नीड ज्यादा होता है। मोस्टली जो इंग्लिश कंट्रीज हैं जैसे यूएस, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जो भी हैं उनमें आइल्स की नीड होती है। आइल्स की जगह पे आप पीटी या कोई और इंग्लिश कोर्स दे रहे हैं तो वो कंपलसरी होता है। यूरोपियन कंट्रीज जैसे इटली हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इन कंट्रीज में, बेल्जियम, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आपको आइल्स की जरूरत नहीं होती। उसकी जगह इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे आप एडमिशन ले सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट कौन सी कंट्री में ज्यादा है। बैंक स्टेटमेंट हर कंट्री में रिक्वायरमेंट होती है। जैसे यूएस के लिए एक दिन आप पैसे डाल दें, दूसरे दिन निकाल लें, वो आपका स्टेटमेंट काउंट होता है। यूके के लिए 28 दिन होता है। ऐसे हर कंट्री के लिए बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। बैंक स्टेटमेंट का सॉल्यूशन क्या है कि पाकिस्तान के अंदर बैंक अलवी और बैंक मेट्रो बैंक वो बैंक है जो आपको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करने के लोन प्रोवाइड करते हैं 6 मंथ्स के लिए। उसका एक लीगल प्रोसीजर है, आप गूगल करके वो सर्च कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जो बैंक स्टेटमेंट नहीं बना सकते उनके लिए ये जरूरी है कि वो इस चीज को सर्च करें और आपको वो लोन अपने स्टेटमेंट के लिए ले सकते हैं। उस पर वीजा लग के आएगा, ये एक लीगल वे है। पीआर या जॉब कहां पे ज्यादा होता है। डेफिनेटली वीजा रेशो एक मेन फैक्टर होता है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हुए जिनको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप यूएस का मिला हुआ हो या किसी और कंट्री का एक अच्छा स्कॉलरशिप मिला हुआ हो, मगर उनका वीजा रिजेक्ट होता है। वीजा रिजेक्शंस के बहुत सारे फैक्टर्स है, कंट्री टू कंट्री वेरी कर रहा होता है। इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान, आप किसी भी कंट्री के लिए हैं तो आपका जो वीजा रिजेक्शन है वो कंट्री के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मगर जनरल में बात करूं, इंग्लिश कंट्रीज में वीजा रिजेक्शन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज के। यूके सबसे ज्यादा बेस्ट है इस वक्त वीजा एक्सेप्टेंस के मामलात में, मगर 2024 जनवरी के बाद कुछ वीजा रिजेक्शंस हमें लिए सुनने को मिल रहे हैं कि लोगों के वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं। यूरोपियन कंट्री की बात करें तो इटली की, बेल्जियम की और रोमानियन स्कॉलरशिप पे जो लोग जा रहे होते हैं, इन कंट्रीज की जो वीजा एक्सेप्टेंस है वो मच बेटर है जर्मनी या फ्रांस की। जर्मनी का ये इशू है कि वहां पे अपॉइंटमेंट थोड़ा लेट मिल रहा होता है, मगर जिसको भी अपॉइंटमेंट मिले
तो मोस्टली आपके अगर डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजें कंप्लीट है तो आपके वीजा एक्सेप्टेंस ज्यादा होती हैं। सबसे ज्यादा वीजा रिजेक्शंस जो है वो यूएस, देन कनाडा, देन ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा होती हैं। अगर आपका किसी और कंट्री के अंदर वीजा रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है तो आप कोशिश करें उन कंट्रीज में अप्लाई करें जिनमें वीजा एक्सेप्टेंस ज्यादा हो, जैसे यूके, इटली, बेल्जियम, रोमानिया, स्वीडन। सबसे कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाला, कोई भी स्टूडेंट किसी भी जगह पे स्कॉलरशिप या एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा हो या यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर, कुछ डॉक्यूमेंट्स कॉमन होती हैं जो आपको हर हाल में प्रोवाइड करने होते हैं, जैसे कि आपका पासपोर्ट, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, कम से कम 2 रिकमेंडेशन लेटर, जहां पे आपने स्टडी किया हुआ है, जहां पे आपने जॉब किया हुआ है, वहां से कोशिश करें एक रिकमेंडेशन आपके लीडरशिप स्किल्स, सोशल स्किल्स इस तरह का हो, दूसरा आपके फील्ड के हिसाब से आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का सुपरवाइजर प्रोवाइड करे, वो ज्यादा बेहतर है। एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और आपकी सीवी, ये वो डॉक्यूमेंट्स हर जगह पे इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जहां पे आइल्स की नीड नहीं होती वहां पे आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको हर हाल में किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड करने होते हैं। एक और क्वेश्चन मुझसे ज्यादा पूछा जाता है कि बैचलर के बाद आप मास्टर्स करने जाएं या पीएचडी के भी ऑप्शंस होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि बैचलर के बाद यूएस के अंदर पीएचडी कैसे हासिल किया जाए, वो वीडियो आप देख सकते हैं आई बटन को क्लिक करके। तो आप बैचलर के बाद पीएचडी कर सकते हैं यूएस के अंदर, ये ऑप्शन मौजूद होता है। वहां पे जीआरई, आईएलटीएस या इंग्लिश की भी कोई टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके लिए आप ये वीडियो देख के आप स्टेप बाय स्टेप इसको प्रोसेस कर सकते हैं। जो लोग फैमिली के साथ मूव ऑन करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने फैमिली को अपने साथ ले जाएं, तो वो कोशिश करें कि मास्टर्स के लिए जब अप्लाई कर रहे हो तो रिसर्च बेस्ड मास्टर होना चाहिए, और या पीएचडी के लिए वो अप्लाई करें तो उनके वीजा चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। वेदर के हिसाब से पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से रिलेट कौन सा ज्यादा करता है? सबसे ज्यादा अच्छा वेदर जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया का होता है, जहां पे नॉर्मली टेम्परेचर होता है 15 to 25, 30, जहां पे हर हवाले से लोग रह सकते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हुए हैं जहां पे लोग अच्छी अमाउंट खर्च करके कनाडा के उन इलाकों में जाते हैं जहां पे सर्दी ज्यादा होती है और वो वहां पे सरवाइव नहीं करते और वहां पे वापस हो जाते हैं। तो किसी भी कंट्री को चूज करने से पहले आप गूगल पे जाके ये रिसर्च जरूर करें आपकी तबीयत और आपकी नेचर के हिसाब से वहां की टेम्परेचर क्या है। याद रखें वेदर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी सेहत पे। अगर आपकी सेहत अच्छी होगी, अगर आप बीमार होंगे तो आप स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंट्री को चूज करने के लिए। ड्यूरिंग स्टडी क्या हम पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फीस पे कर सकते हैं, या जॉब कर सकते हैं, या फुल टाइम कर सकते हैं, या पार्ट टाइम कर सकते हैं? यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे इंग्लिश कंट्री हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, स्टूडेंट के लिए पार्ट टाइम जॉब अलो होता है। आप 20 आवर्स जॉब्स कर सकते हैं। यूरोपियन कंट्री में पार्ट टाइम जॉब का जो रेशो है वो थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू इंग्लिश कंट्री। इंग्लिश कंट्री में मैंने ये तक देखा हुआ है कि जितनी फीस होती है मास्टर्स की या बैचलर की, ड्यूरिंग स्टडी पार्ट टाइम जॉब करके वो अपनी फीस भी दे रहे होते हैं, अपना पार्ट टाइम जॉब करके अपने अखराजात भी पूरे कर रहे होते हैं। पे की बात करें, पे इंग्लिश कंट्री की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज। दोस्तों ये कुछ ऐसे सवाल थे जो मुझसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपके माइंड में इस तरह का कोई और सवाल है और आप कोई और चीज ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे मुझे बताएं। नेक्स्ट टाइम इस चीज पे हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको मेरे इस वीडियो से कोई ना कोई फायदा जरूर होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।